विषय दाग पड़ जाई, बिन धोए प्रभु रीझत नाही। जन्म अखारत जाई, चुलिया काहे न धुलाई। सुंदर बाँक जोगिया, चुलिया काहे न धुलाई। काहे ना धुलाई चोलिया, काहे ना धुलाई चोलिया, काहे ना धुलाई चोलिया, काहे ना धुलाई। सुंदर बाँक जोगिया चोलिया काहे ना धुलाई। सुंदर बाँक जोगिया चोलिया काहे ना धुलाई। जन्म की मैली चोली विषय दाग पर जाई। जन्म की मैली चोली विषय दाग पर जाई। बिन धोए प्रभु रीझत नाही, बिन धोए प्रभु रीझत नाही। जन्म अकारत जाई, चोलिया काहे ना धुलाई। सुंदर बाँक जोगिया चोलिया काहे ना धुलाई। सुंदर बाँक जोगिया चोलिया काहे ना धुलाई। नाम का साबुन ले ले सत्संगत दरियाई। राम नाम का साबुन ले ले सत्संगत दरियाई। अपने गुरु को कर ले बरेगा, अपने गुरु को कर ले बरेगा। जन्म दाग भूल जाई, चोलिया काहे ना धुलाई। सुंदर बाँक जोगिया चोलिया काहे ना धुलाई। सुंदर बाँक जोगिया चोलिया काहे ना धुलाई। रासे मैल कटे रग रग के, माँ से होत सफाई। रासे मैल कटे रग रग के, माँ से होत सफाई। धोए जा हर सांस में मलमल, धोए जा हर सांस में मलमल। धुलात धुलात धुल जाई, चोलिया काहे ना धुलाई। सुंदर बाँक जोगिया चोलिया काहे ना धुलाई। सुंदर बाँक जोगिया चोलिया काहे ना धुलाई। गंगा जमुना खूब नहाने गया नमन का मैं। गंगा जमुना खूब नहाने गया नमन का मैं। आठ प्रहर जो जब ही पीता, आठ प्रहर जो जब ही पीता। जस को लूटा बैल चोलिया काहे ना धुलाई। सुंदर बाँक जोगिया चोलिया काहे ना धुलाई। सुंदर बाँक जोगिया
काहे ना भुलाई सुंदर बात जोगिया। गुरु को जब लग गुरु नहीं माना, गुरु आज्ञा नहीं आई। गुरु को जब लग गुरु नहीं माना, गुरु आज्ञा नहीं आई। जान लिया जब गुरु स्वरूप को, जान लिया जब गुरु स्वरूप को, सहज मूत हुई जाई चोलिया काहे ना भुलाई सुंदर बात जोगिया। काहे ना भुलाई सुंदर बात जोगिया चोलिया काहे ना भुलाई। जिसकी चोली निर्मल हो गई अमर लोक लिए जाई। जिसकी चोली निर्मल हो गई अमर लोक लिए जाई। कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, सद्गुरु शब्द सुहाई चोलिया काहे ना भुलाई सुंदर बात जोगिया चोलिया काहे ना भुलाई सुंदर बात जोगिया चोलिया काहे ना भुलाई। काहे ना भुलाई चोलिया, काहे ना भुलाई चोलिया, काहे ना भुलाई चोलिया, काहे ना भुलाई सुंदर बात जोगिया चोलिया काहे ना भुलाई सुंदर बात जोगिया चोलिया काहे ना भुलाई सुंदर बात जोगिया चोलिया काहे ना भुलाई। तो भजन के प्रारंभ में इस शरीर में जो चित्त है वो चित्त रूपी चोली है। शरीर के अंदर ये पंच भौतिक शरीर है। कहते ना चित्त जल पापक गगन संजा, पावक गगन और शरीर 5 तत्वों से बना हुआ ये स्थूल शरीर है। इसके अंतराल में एक आगे चलेंगे तो सूक्ष्म शरीर मिलेगा, वो मन का शरीर है। उसमें कहते हैं मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, ये चतुष्ट अंतःकरण। और इसके परे फिर एक कारण शरीर मिलेगा, जिसके कारण से, जिसकी क्रियाओं के कारण ये जो सूक्ष्म शरीर और उसके बाद ये स्थूल शरीर मिला है। तो ये सूक्ष्म जो शरीर है ये तो अपने संस्कार लेके कई जन्मों से जीव चला आ रहा है। सूक्ष्म शरीर उसके साथ में रहता है और सारे संस्कार जो भी हमने किए हों 84 लक्ष योनियों में जीव चला आ रहा है, सारे के सारे संस्कार संग्रहित रहते हैं। कोई पुण्य साथ देता है तो कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो मानव तन सर्वश्रेष्ठ जो माना गया है हमारे यहाँ, देवताओं ने जिनकी सराहना की है, तो ये है शरीर कौन सा, बड़े भाग मनुष्य तन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे हम आपका प्रभावी हैं। जो तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख देते हैं कि काम क्रोध मद लोभ मोह भय भूख प्यास सब ही के, मनुज देह सुर साधु सराहत सो समय ही। साधुओं ने और देवता ने जिस मानव देव की सराहना की है वो देव दुर्लभन वो है जिस शरीर से परमात्मा के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो। तो वो कबीरदास जी क्या कहते कि चुलिया काहे न, हम लोग पेश बना के घूम रहे हैं चूल्हा, साधुओं को चेतावनी दे रहे। तो सदगृहस्थों की बात अलग है कि चुलिया काहे ना धुलाई सुंदर बाकी जोगिया। सुंदर तो बाहर बना दिए लेकिन अंतर में चोली मैली अगर रह गई, शरीर धारण किया तो चित्त कहते मन में सारे के सारे जो विकार हैं अपा हमारे अंदर चित्त में उसका दाग, वो सारे संस्कार पड़े हुए हैं।
शुभ हो या अशुभ हो, तो कहते उसको क्यों नहीं धुलाया? अगर इस पेश में हम लोग आए हैं, भगवान का भजन नहीं किया है, चित्त अगर कौन से दाग आएंगे? तो कहते हैं कि जितने भी विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय, मद है, मत्सर है, ईर्षा, तृष्णा, अनंत वासनाएं, ये सारे के सारे संस्कार चित्त में ही पड़े हैं। अगर इन संस्कारों को धारण करके कोई पड़ा है, तो कबीर कहते हैं कि चुलिया काहे ना धुलाई, क्यों उस चोली का क्यों नहीं धोया? कैसे धोई जाएगी चोली? तो कहते हैं कि राम नाम का साबुन ले ले, क्योंकि कोई दाग पड़ा है कपड़े में, उसके लिए कोई संसाधन की जरूरत पड़ेगी। तो वो अब साधन बता रहे, संसाधन, राम नाम का साबुन ले ले सत्संगत दरियाई। अब साबुन तो मिला, राम का नाम, अब उसको धोने के लिए पानी की जरूरत है, तो सत्संगत, सत्संग रूपी दरिया हो। अब सत्संग कहाँ मिले? सत कहते हैं परमात्मा को, जो तीनों कालों में अबाध हो। ऐसा जो तत्व है, ऐसा जो परम तत्व है, वो है परमात्मा तत्व। उस परमात्मा का संग, अब वो बाहर से तो संग मिलेगा नहीं, वो तो इतना सूक्ष्म है। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कहते हैं समस्त भूत प्राणियों के हृदय देश में वो वास करता है। करता तो है, ये तो सब मानते हैं, लेकिन देखा किसी ने नहीं। अभी तक हमने अपने आप को नहीं जाना, उस परमात्मा को कैसे जानेंगे? कहते भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, सारे प्राणी माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर घूम रहे, तो परमात्मा दिखेगा कहाँ? तो ऐसा जो परम तत्व अंतर में है, तो उनका कहना यह है कि राम नाम, उसको उसका आधार लेना पड़ेगा और उसका संग है, अंतर से करना होगा। तो संग की आगे विधि बताते हैं, पूरे भजन में देखना मिलेगा। सत्संगति दरियाई। फिर क्या कहते हैं कि अपने गुरु को कर ले बरेठा। बरेठा का मतलब होता है धोबी, जो दाग धोने वाला कार्य करता है। अपने गुरु को जन्म दाग धुल जाए। जितने भी जन्मांतरों में हमने जितने भी शुभाशुभ कर्म किए हैं, अगर सदगुरु का सानिध्य मिल जाए, सदगुरु का मतलब ये नहीं कि किसी को भी हम गुरु मान लें, गुरु तो वो है ब्रह्मवेत्ता वक्ता सुरति। गुरु के लक्षण जान, इच्छा राके मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान। यहां तो गुरु भी तो ठीक है, उसकी भी योग्यता है, यहां तक कि शिष्य भी एक योग्यता है। हम शिष्य भी नहीं बन पाए, गुरु तो एक अलग चीज है। तो गुरुजन, ऐसे गुरुजन जो हमने कहा बिरले, ऐसे संत जन बिरले। तो कहते कि अपना गुरु, किसी सौभाग्यशाली को ऐसा सदगुरु का सानिध्य अगर मिल गया, तो कहते हैं उसको बरेठा, मतलब हमारा धोन। क्यों बरेठा कह दिया कबीर वगैरह ने? वो तो कहते हैं कि ऐसे संत जन, कहते हैं गुरु और किसमें ऐसा लक्षण हो कि वो सारा का सारा जीवन वो भार ढोता चला जाता है। तो ऐसे गुरुजन, तो उनको धोबी कह दिया। धोबी तो बहुत है, जिधर देखा जाए तो बहुत नीचे का कारण, लेकिन अंतरात्मा को विशुद्ध करने वाला, अंतरात्मा को, चित्त की चोरी को धोने वाला। तो मार्गदर्शक अगर नहीं मिला, जो चला है वो चलाएगा। कि जो ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्मवेत्ता वक्ता सुरति। सुरति कहते हैं, सुरति की धार को पकड़ के सुरति लगाने वाला। सुरति कहा गया है मन की दृष्टि को। हम यहाँ बैठे हैं, आप लोग सब बैठे हैं, आपके घर की तिजोरी अगर खुली पड़ी होगी, कोई कान में बता देगा कि ताला खुला है, हम बोल रहे हैं, सुनाई नहीं देगा। तिजोरी साफ, आपके पैसे, रुपया, सोना चांदी दिखाई देगा यहाँ बैठे बैठे। आप यहाँ बैठे हैं, इंद्रियां, आंख यहाँ देख रही है, कान यहाँ सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठे बैठे तुरंत एक दृष्टि जाएगी, मानसिक जो दृष्टि होती है वो वहां तिजोरी साफ दिखेगी। इसको कहते हैं मन की दृष्टि, ये कहलाती है सुरति। इसी के माध्यम से भजन होता है। तो ब्रह्मवेत्ता वक्ता, ब्रह्म के बारे में जानता हुआ व्यक्ति भी कर सके, और सुरति लगाने की क्षमता जिसके अंदर आए,
गुरु के लक्षण जान और कहते इच्छा राखे मोक्ष की, सारी यहाँ की कामनाएं, ये मृत्युलोक की और यहाँ तक कि परलोक तक की जब इच्छा समाप्त होगी, इच्छा एक कोई कहने वाली नहीं है, जो वाणी वाली नहीं है, वो तो एक अवस्था मिलती है, तब शिष्यत्व की प्राप्ति होती है। तो शिष्य का मतलब ही है सिख। उस सदगुरु के पद चिन्हों पर चला हुआ कोई साधक बिरला वो शिष्य कहलाने लायक है, और वहां पहुंचा हुआ जो ब्रह्म विद्ता होगा, वक्ता सुरति वाला, ऐसा उसको गुरु कहेंगे। वो ब्रह्मज्ञानी ऐसा सदगुरु मिल जाए तो कहते अपने गुरु को कर ले बरेठा, जन्म दाग धुल जाए। जन्म जन्मांतरों के जितने भी संस्कार हैं सारे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उनके अनुसार चलना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि रासे मैल कटे रग रग की। अब देखिए गुरु महाराज मिले, साबुन मिला, पानी की व्यवस्था हुई, धोबी भी मिल गया। अब उसको धोना कैसे, उस दाग को कैसे धुलेगा? तो रासे मैल कटे रग रग की। अंतराल में जितने भी अनेक संस्कारों के जन्म जन्मांतरों के हमारे जो अशुभ कर्म पड़े हैं, एक प्रकार का रासे और मासे होत सफाई। रग कटे रग रग की, रासे मैल, चदरिया तो मैली है, कैसे कटेगा? तो ये बहुत अच्छा, यहां से उनने साधन शुरू किया। कबीर राम नाम को अच्छे से, रा और माँ के बीच में कबीरा रहा लुकाए। कहते ना कि निर्गुण कोई कहता, कोई कहता सगुण कहता। उन कबीर दास जी ने राम के नाम से ही रा और माँ के बीच में, वो बहुत अच्छे से जानते थे कि ये भजन चिंतन की विधा क्या है। तो कहते कि रासे मैल कटे रग रग की, मासे होत सफाई, मतलब राम का नाम धोए जा हर श्वास श्वास में, धुलत धुलत धुल जाई, चुलिया काहे ना धुलाई। यहां माध्यम है कि साधना की शुरुआत पहले तो प्रार्थना से होती है, प्रार्थना के बाद जब क्षमता आती है तो फिर जप से होती है, फिर क्षमता जैसे जैसे क्षमता आएगी, पहले तो आदमी जब क्षमता नहीं रहती है अंतर में, तो हमारे जितने भी संत जन हुए हैं उन्होंने प्रेयर की है, उन्होंने रो रो के प्रार्थना की। ऐसे नहीं, ये संस्कार ऐसे जटिल नहीं करते। मीरा को देखो, संत कबीर को देखो, तुलसीदास जी को देखो, सबके जीवन में मीरा देखो, माता में देखो, आंसू जल सींच सींच प्रेम बेला बोई रे, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई रे। आंसुओं से परमात्मा के प्रेम की बेल नहीं है सकती, नहीं कर सकते भजन। हम बैठेंगे भजन में, घंटों बैठेंगे, 1 मिनट 10 मिनट भी अपने 2-4 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता हर साधक। हम लोग भी देखते हैं, हम लोगों ने चला है, हम लोगों ने देखा है। तो फिर ये प्रार्थना से, प्रेयर से, रो रो के विनय की जाती है। जो संस्कार कई वर्षों की भजन से, चिंतन से, सेवा से कटेंगे, जो अशुभ संस्कार, वो रोने से, आंसुओं से बहुत जल्दी। माताओं के अंदर ही क्षमता बहुत अच्छी होती है, हम लोगों के तो आंसू भी नहीं निकलते हैं। अगर परमात्मा के प्रति प्रेम में आंसू बहने लगे तो सारे संस्कार जल्दी धुल जाएंगे। तो पहले प्रार्थना, फिर शक्ति मिलेगी, तब फिर जप, फिर जगना नाम, फिर रूप, फिर लीला, इसके बाद धाम में पहुंचा देगा। तो साधना जो चलती है पहले नाम से। वो कहते हैं रासे मैल कटे रग रग की, मासे होत सफाई। तो राम नाम का जो जाप है वो बहुत अच्छे से जानते थे। जाप होता है 4 प्रकार का, पहले पैखरी वाणी, फिर मध्यमा वाणी, फिर पश्यंती वाणी, फिर इसके आगे जब जाप की श्रेणी बढ़ती है तो अजपा। देखे होंगे, ये अजपा का मतलब ये नहीं कि मरा 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 तुलसीदास जी ने जपा हो। इसकी विधा को हमारे यहाँ संत कबीर ने और हमारे जो मिशन में और भी संत जनों ने जो व्याख्या की है, मरा मरा कभी नहीं जपा, राम राम ही जपे हैं। बैठी वाणी बोल बोल के राम राम होता है। इसके बाद मध्यम उसी स्वर को धीरे धीरे जैसे जैसे चंचलता खत्म हुई तो दूसरी श्रेणी में जाएंगे, मध्यमा जाप। यही जाप रहेगा, राम का ही जाप। जो जो जपता है 2-2.5 अक्षर का नाम, ज्यादा नहीं। पहले तो प्रार्थनाएं होती हैं बहुत सी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो भी कुछ है, ये तो सब ठीक है, प्रार्थना है। लेकिन जप में 2 या 2.5 अक्षर का नाम। तो मध्यमा में कंठ चले, बाजू वाला ना सुने। इसके बाद पश्यंती वाणी का वही जप हमारा आगे बढ़ जाएगा, अवस्था आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे निरुद्धता बढ़ेगी, यही जाप आगे पहुंच जाएगा।
कौन सा आया? पश्यंती। पश्य माने देखना, देखते हैं ना हम। मन से मानसिक जाप भी कहते हैं इसको स्टार्टिंग में, प्राइमरी लेवल अवस्था में। फिर कहते हैं कि इसको जैसे आप पुस्तक अपन मन से पढ़ते हैं, अपन चिंतन करते हैं, तो नाम का जाप, जिस नाम को हम जप रहे हैं उसी को, उसी जिस मन से जपा जाता है उसी को हमने उसी जाप में लगा दिया है। देखिए जाप होता रहता है, लोग करते हैं जाप। देखिए तुलसी माला लेंगे, कंठी चल रही है, हाथ चल रहा है, लेकिन जिसको जपना है वो चौगड्डे में खड़ा हो जाएगा, जाप वहां छूट जाएगा। कबीर ने खंडन किया है, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, करिका मन का डार के, मणिका मन का फेर। ये है मानसिक जाप, या ये मन का जाप नहीं। तो इस माला ये रख दो, अब मन का जाप कैसे फेरेगा मन का? तो ब्रह्मानंद जी ने बहुत अच्छे ढंग से, आप देखेंगे उनके भजनों में, निरंजन माला, ये माला रख दो, खट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जाबत, श्वास श्वास चली जात, संसारी नर समझत नाही, वृथा उमर बिहार, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये कौन सी माला है? तो ये तुलसी की माला है, जो फेरते फेरते जीवन चला गया, लेकिन जिसको फेरना था वो वहीं खड़ा है। एक ये कौन सी माला? ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात। कबीर कहते हैं कि श्वास श्वास जाप करो, यही श्वास वाला जाप कैसे होगा? श्वास श्वास चल जाएगी। कैसे चलेगा? हमारी जो श्वासा है हमारे नासिका से जब प्रवेश करती है तो खट चक्रों से होती हुई ब्रह्मांड से होती नीचे जाएगी मूलाधार तक। हमारे शरीर में ये सारे चक्र बने हैं। आप लोग सब अगर पढ़े लिखे होंगे तो 7 चक्र जो बताए गए हैं प्रमुख, जिनमें शक्तियों का केंद्र माना गया है, वो कहते हैं मूलाधार, पहला चक्र नीचे, यहाँ बैठते हैं अपन, स्वादिष्टान, मणिपूरक, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र और ये सहस्त्रार। ये खट चक्रों से गुजरते हुए श्वास टकराती हुई नीचे आएगी और इसी से रिटर्न करके फिर बाहर निकल जाएगी। तो हर प्राणी की जो श्वासा है इन्हीं खट चक्रों में से, अगर लगता है ना कि हमारे पेट में जा रही कि शरीर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं से, यही है निरंजन। रंजन कहते हैं माया को, निरंजन कहते हैं उस परम परमात्मा को। तो निरंजन जो माला है ये घट में दिन रात फिर रही है। जीव जब यहाँ संसार में आया है, राम के नाम के अलावा हमारी श्वास कुछ जपती नहीं थी, लेकिन जब हम प्रकृतिस्थ हुए, आ गए नीचे, या प्रकृति में शामिल हो गए, तो यह जो आत्मा विशुद्ध थी वह जीव है। जीव आत्मा क्यों कहलाने लगी? जीवन के क्रियाकलापों में फंस गई। और ये जो माला थी निरंजन, वो तो ठीक है नहीं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कह दिया कि एक बार राम बारक नाम जपहि लय लाए, कोई सिद्ध अनुमादित पाए। एक बार राम कह दिया, सिद्ध हो गया, दूसरों को भी पार करने की क्षमता उसके अंदर आ गई। हम लोग रात दिन राम राम जपते हैं, सबने, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने राम ना जपा होगा। ना तो करने की क्षमता आई, न तारने की, किसी की ना कुछ तारा है, न तारने की क्षमता आई। कितनी मालाएं खूटियों में टंग गई, कितना जप किया, लेकिन अपने आप को, मन चित्त को वहीं पाया। ये कैसा जाप है कि हम जपते हैं? ये कैसा भोजन है कि हम भोजन करते हैं, हमारी भूख नहीं मिटती? कैसा जाप है कि कह रहा है गोस्वामी जी ने जो कुछ चौपाई में लिख दिया, एक बार राम कह दिया किसी ने, पार हो जाएगा। यहाँ राम राम जपते जपते आदमी का जीवन चला जाता है, ना पार हुआ ना क्षमता, तो दूर बात है। तो तात्पर्य ये है कि यथार्थ में बात सत्य है। एक राम, एक नाम जब रह जाएगा, जब अनेक नाम जब साथ छोड़े यहाँ का, जब हम उनका रात छोड़ेंगे यहाँ, तो देखेंगे अंतर। जब हम बैठते हैं नाम का नाम जपने, राम राम कहते कहते 2-4 के बाद मन खड़ा हो जाता है, उधर काम काम जपने लगता है, सारी सृष्टि जपने। तो ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, आशा है, तृष्णा, सारे जाप शरीर करता है अंतर से। ऐसा नहीं है राम का जाप नहीं हो रहा। वास्तव में जो क्रिया है वो हमने चालू ही नहीं की ना, हम वहां पहुंचे हैं। सारे, जब ये सारे नाम हमारा साथ छोड़ देंगे, एक नाम रह जाए, तो उसको कहते हैं अजपा।
हमारा जो खट चक्र है, हमारे अंदर जो जा रही है श्वासा, इन खट चक्रों से टकराते हुए और ये रिटर्न होती हुई आ जाती है, तो कहते हैं कि ये मध्यमा के बाद, पश्चंती के बाद परा, या इसी जाप को कहा गया है अजपा जाप। अजपा जाप होत घट माही, ताही और निहारो हो, सोहम शब्द विचारो साधु। ये ब्रह्मानंद कहते सोहम शब्द विचारो हो, सब 21,000 मिलाकर 600 होत सुमारो हो। फिर कहते जो योगी धन ध्यान लगावे, बैठ सदा सदा प्रभात, ब्रह्मानंद परम पद पावे, उलट जन्म नहीं याद। ये निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, यही निरंजन माला है जो श्वास हमारी चल रही है। कि तीसरे जाप के बाद जब हम चौथे जाप में जाएंगे तो हम वही जाप जो राम यहाँ जपा था बैकरी में, जो मध्यमा में जपा था, जो पश्चंती में जपा है, और उसी जाप को अजपा में मतलब श्वासा में ढालना है। हर प्राणी की श्वासा नाम जप रही है, लेकिन हम इतने ज़्यादा बहिर्मुख हो चुके हैं कि उसका पता भी नहीं है कि हम भगवान का नाम जप रही है हमारी श्वास। हम श्वास से विलग हो चुके हैं। अंतर में झांकना है। उस निरंजन माला में श्वास गई तो रा और लौटी तो माँ। जब हम सांस को देखेंगे शांत बैठ के, तो हंग संग ऐसे ध्वनि सुनाई देगी। एकदम शांत हो जाओ और धीरे से रा भाला उससे टकराती हुई चक्रों से जाएगा और माँ से बाहर निकाल दो। ढालने में प्रयास करना पड़ेगा कि रा माँ। यही जाप करते थे कौन? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, उल्टा नाम का मतलब होता अजपा ना, जप है और फिर जपा ना जाए और जाप हमारा साथ ना छोड़े। जब हम ढाल देंगे अपनी श्वासा में, फिर धीरे 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 अभ्यास करते करते श्वास में तुम्हें ध्वनि सुनाई देगी। कोई बिरला साधक, कोई अनुरागी इस तरह का अगर परिश्रम करके श्वास में नाम को ढाल ले गया, तब तो 12 नाम एक नाम रह जाएगा श्वास में, केवल राम। सारे नाम छूट जाएंगे जितने भी नाम हमने कहे, काम क्रोध लोभ मत्सर, एक नाम ये जब रह जाएगा तो ऐसा योगी, ऐसा साधक, साधक ऐसा तो सिद्ध पुरुष हो जाएगा, खुद तर जाएगा एक नाम। गोस्वामी जी जो कह रहे तुलसीदास, वो मरा मरा नहीं जपते थे। सबसे अच्छी पकड़ अजपा जाप की उनके अंदर थी। मरा मरा जपते थे, कहते थे मरा नहीं अजपा। मरा का उल्टा, जप का उल्टा जप हुआ ना, तो जप नहीं अजप। जाप हम करें और जाप हमारा साथ न छोड़े। यथार्थ में जप उसको कहा गया। इस अवस्था में जाने के बाद कहते ना कि अपन ने पहले प्रार्थना की, जप में आए तो जाप मरे कब? जब अजपा पकड़ में आए। जाप मरे अजपा मरे कब? जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूं मनी जाए। फिर इस अवस्था का योगी सब 21,000 मिलाकर 600 होत सुमारे हो। हमारी हर प्राणी की श्वासा 24 घंटे में 21,600 श्वासा सामान्य चलती है। ब्रह्मानंद का कथन यह है कि ये 24 घंटे 21,600 श्वासा जिस दिन हमारा अजपा जाप पकड़ में आ जाएगा, सारा का सारा 24 घंटे का हमारा भजन कन्वर्ट हो जाएगा। 24 घंटे हमारा भजन हो रहा। हम बाहर जरूर रह रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति उसमें उस स्तर में, तो ये अजपा जाप के बाद फट से ध्यान आ जाएगा, ध्यानस्थ हो जाएगा वो योगी। फिर बाहर रहते हुए भी वो अंतरस्थ रहेगा, बाहर की क्रियाएं करते हुए भी अपने स्वरूप में रहेगा। उस स्थिति में पहुंचने के बाद जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूं मरी जाए। मतलब अनहद का मतलब कोई हद नहीं उसकी, वो भी समाप्त। फिर जाप भी खत्म, ध्यान भी खत्म। सुरत समानी शब्द में, जिस दृष्टि की बात हम कर रहे थे अभी, ये सुरति शब्द कहाँ से उठता? शब्द ब्रह्म। कोई होगा उसका, ना तो उसका कोई नाम है ना कोई रूप है, लेकिन सुरति जो हमारी है उसमें समाहित हो गई। ऐसा योगी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, पूर्ण योगी ताही काल न खाए, वो काल जयी हो जाएगा। यहाँ वो कहते हैं कि जन्म सफल हो ही जाए जिसने ऐसा जाप कर लिया। तो तीसरे के बाद फिर कहते हैं रासे मैल कटे रग रखी, माँ से होत सफाई, धोए जा हर श्वास श्वास में। ये जो बताया, जन्म सफल हो ही जाई, चुलिया काहे ना धुलाई। फिर ये चित्त के जो मैल हैं सारे के सारे धुल जाएंगे। फिर कहते कि गंगा जमुना खूब नहायो, फिरा नमन का मैल, अष्ट परत पहर ही जूझत लागो, जस को लू का बैल, चुलिया काहे ना धुलाई।
सुंदर, बाकी जो दिया तो देखेंगे सब अच्छे। गंगा का स्नान बहुत बढ़िया, कुंभ चल रहा है, इन्हें बताया, बहुत अच्छी बात है। सब लोग जाते हैं, सब लोग नहाते हैं, सब लोग आके कितने कुंभ में कितने लोगों ने नहाया है, सब पाप क्षय होता है, सब बात है। नहाने के बाद आने के बाद देखा किसी ने, फिर तो हम सब लोग भाई जो करना है कुंभ के बाद वो तो किसी ने नहीं किया। न गंगा में डुबकी लगा के चले आए, सोचे मन में बोध हो कि मैंने कुंभ नहा लिया, मैं कुंभ कर आया, मेरी सारी पाप शरीर में तो होते नहीं है। पाप तो जिस जगह लिपटे हैं वो तो चित्त है, वो तो चोली है, वो तो चदरिया है, वो चित्त रूपी। वो ऐसे तो डूबने से तो नहीं है तुम्हारे वो चित्त धुल जाएगा। आप प्रयागराज की ही बात देख लो, छोटा सा उदाहरण देंगे। जहां एक प्रयागराज गोस्वामी जी ने बाहर भी बताया है, एक प्रयागराज अंतर में ही बताया। आप तो सब लोग मानस पढ़े होंगे। त्रिवेणी जो बताई है, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निमेशमय कलिमल हरणी, करम कथा रघुनंदन वर्णी, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। आया है ना, राम की भक्ति सुर से गंगा की धार है, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरस्वती ब्रह्म का जहां बारे में जानकारी हो रही है, विचार हो रहा है कि सरस्वती की गंगा बह रही है। विधि निमेश, क्या निषेध है, क्या विधि है, किसको धारण करना है, किसका परित्याग करना है, ये यमुना है। और कर्मों की सुंदर कथा यमुना की बात, कर्म कथा रविनंदनी यमुना जी है। बट विश्वास, अपने धर्म पर अटल रहना, अटल निज धर्मा, बट ब्रह्म बट है, ब्रह्म के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, अपने आत्मा के ऊपर, अपने ऊपर सब अटल जब विश्वास होगा अपने साधन भजन में, अक्षय बट वृक्ष है, वही तुमको वहां पहुंचा देगा। उस बट वृक्ष की छाया जाते हैं, क्या करते होंगे, हमने को तो सौभाग्य मिला नहीं है, अभी शायद आगे मिलेगा ना, तो ब्रह्म बट देखा। हम भी सोचते हैं प्रभु हम लोगों को भी कभी कुंभ का स्नान मिले, पर हम लोग जो इनने कहा कि ये सेवा, हम लोग जिस समय से कुछ छोटी सी उम्र में पहुंच गए हैं तो एक सेवा में लग गए, तो दूसरी तरफ अभी ख्याल नहीं है। लेकिन जो सौभाग्यशाली है उसको मैं बाहर का कुंभ, हमने कभी उसका विरोध नहीं किया है, वहां भी जाना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन काल की जो पद्धतियां थी, उस सब जमाने में ना तो गाड़ी थी, ना तो साधन थे, ना सवारियां थी, और ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे। हर घर हर परिवार दीक्षित होता था, सबको भगवान के बारे में कथा सुनाई जाती थी, बताया जाता था, सबको गुरु थे। गुरु के बिना कहते ना कि यहाँ से उद्धार नहीं होता किसी का, तो गुरु मंत्र भी लेते थे। तो कुंभ को 4 जगह बताया, हमारी ऋषियों की बहुत अच्छी लोगों की समझ थी, उन लोगों ने ये व्यवस्थाएं बनाई हैं, ये हुआ है। कथानक जो बनाया गया, उनके आध्यात्मिक विशेषण बहुत बोलेंगे तो ये मेन छूट जाएगा। कहने में तुम लोग कहोगे कि हम लोग भूखे प्यासे बैठे, बाबा क्या बोलने लगा। जब बोलना शुरू करेंगे तो बहुत सी बातें आ जाएगी। तो कहने का मतलब कि वो बट विश्वास अचल निज धर्म, हमारे अपने धर्म में जो अटल रहेगा, बट वृक्ष सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा, सुन समझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लही 4 फल अछत तन, साध समाज प्रयाग। कैसी वो बुद्धिजनों ने उसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस लिखी है। एक अक्षर से शुरू से लेके अंत तक सारी मानस, कहीं कोई वहां गए नहीं है, लेकिन उसको समझने की क्षमता, उसको पढ़ने की क्षमता सब में नहीं। हम आप पढ़ते जरूर हैं, लेकिन वो क्या बोल गए हैं, इस प्रयाग को बोल रहे हैं। उससे भी कहते हैं कि इस प्रयाग में तो नहाने के बाद तुमको कब मिलेगा मोक्ष पता नहीं, लेकिन कहते हैं ये सुन समझे जन मुदित मन, जो प्रसन्न मन से सुनता है, समझता है, साधु समाज। साधु मतलब हम लोगों जैसे पाखंडी की बात हम नहीं कर रहे, हम ब्रह्म ज्ञानी साधु की बात कर रहे हैं, साधु समाज। तो सुन समझे जन मुदित मन, मज्जई, उसका पान करे, अनुराग पूरी हृदय से अगर उनकी वाणियों को, उनके उसको ग्रहण किया तो फिर क्या कहना। लाई 4 फल अछत, अर्थ धर्म काम और मोक्ष इसी शरीर के रहते
चारों से मुक्त हो जाएगा सारी समाज रूपी प्यार। लेकिन तीर्थ कहीं गलत नहीं है। माता पार्वती तो कभी कभी कह बैठी हैं कि हे प्रभु, इदम तीर्थम भ्रमंती ताम सा जना, आत्म तीर्थ ना जानंती कुतो मोक्ष सुनु प्रिय। ये तीर्थ है, वो तीर्थ है, ये तीर्थ है, हम सब भटकते फिर रहे हैं, कहीं काशी, कहीं मथुरा, कहीं वृंदावन, कहीं। तो माता पार्वती से भगवान शिव स्वयं कह बैठे कि भ्रम रहा है। आत्म तीर्थ, अंतर के तीर्थों को न जानते हुए प्राणी फिरता भागता हुआ जा रहा है, कैसे मोक्ष को प्राप्त होगा। कुंभ में जाना इन लोगों की थी, उन्होंने वहाँ ऋषि मुनि आते थे, जंगल से निकलते थे, अपने अपने जगह पंडाल लगाए जाते थे, वहाँ फिर हर जगह हर देश में कोने कोने का आदमी दीक्षित होता था, वहाँ कथाएं चलती थीं, उनको दीक्षित किया जाता था, उनको गुरु मंत्र दिया जाता था, उनको भजन की विधा बताई जाती थी। नाच गान नहीं होता था वहाँ ये बता के और फिर वो दीक्षित होकर अपने जब घर में आते थे, क्योंकि सब लोग पहुँच नहीं पाते थे। अभी से उत्तर का आदमी दक्षिण कैसे जाएगा, पूरब का आदमी पश्चिम कैसे पहुँच पाएगा, इतना चलना भी नहीं, वृद्ध लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो इनके लिए हर जगह ये व्यवस्था 4 जगह की गई थी और ये व्यवस्थाएं आज भी हैं। सबको जाना भी चाहिए, स्नान करना भी चाहिए और ये तीर्थ में जो भी आते हैं उनके पर्व वगैरह उसमें नहाना चाहिए। इसका हम लोग कभी विरोध नहीं करते। लेकिन यथार्थ में जिसमें अवगाहन करना है, जो चीज लाना है वहां से साधु समाज पर, वो साधु जन बैठे होंगे अच्छे, ऐसा नहीं कि अब हम पाखंडी भी रहते होंगे सारे जहाँ जाने, लेकिन अच्छे संत भी, इनकी कमी कभी नहीं हुई है, ना आज है और ना आगे होगी। लेकिन ऐसे संत जन ये बता दिया कि पुण्य पुण्य बिन मिले, हमको और आपको भाग्य से शायद किसी को मिल जाए, तो जाना भी चाहिए। ये भजन की विधा है कि अगर चिड़िया को साफ करना है तो इतना चलना पड़ेगा। वो इसलिए वो कभी खींच के कहते हैं कि चिड़िया काहे ना धुलाई, सुंदर बाके जोगिया। वेशभूषा तो बना लिया, टीका लगा लिए, बेस पहन लिए, लाल नीले कपड़े का हम लोग बाल भी बनवा लिए, लेकिन यथार्थ में जो साधन करना है नहीं कहा इसलिए वो खींच के करे, काहे ना धुलाई। केवल चोट साधुओं को कहा है। 99% क्या 99% साधुओं को माध्यम बना के कबीरदास ने बोला है, संतों और कहीं ऋषि मुनियों को। इनके अलावा बहुत से भजन जितने भी उठा के देखेंगे आप, बीजक कबीर ने इसको दम आघात कर दिया है कि ना भजन बहुत जरूरी है। इसके बाद वही गंगा जमुना खूब नहाओ, मिटा न मल का मैल, और अष्टपहर ही जूझत लागो जस कोल्हू का बैल। हम जीवन भर फिरते गए, पहुंचे कहीं नहीं। कोल्हू का बैल चलता है कोल्हू में, सारे दिन सारे रात सारे जीवन चलता रहता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। दिन भर में वो सैकड़ों किलोमीटर चल जाता है कोल्हू में, लेकिन अपने आप को पाएगा वहीं खड़ा। ऐसे कबीरदास जी ने उदाहरण दिया कि हम लोग कोल्हू के बैल की तरह घूम रहे चारों तरफ, नहा रहे चारों तरफ। जो करना था वो मैंने नहीं किया, ना हम कर पाएंगे, ना कुछ हुआ है। तो इस कोल्हू के बैल की तरफ में फिर कहते हैं एक और थोड़ा सा है, माता 2 मिनट और सुन लो, जिनको सुनना जी तो बेचारी भूखी हैं, लेकिन पूरा तो करना पड़ेगा मुझे भजन। जिसने गुरु को गुरु नहीं जाना, गुरु आज्ञा नहीं आई, और जान लिया आज यदि गुरु स्वरूप को, सहज मुक्ति हो जाएगी। गुरु हम आप पढ़े हैं उनके सानिध्य में, लेकिन वो जाना नहीं है। गुरु को जानना और समझ 24 घंटे पास रहने वाला भी गुरु, जो यथार्थ में ब्रह्मज्ञानी गुरु है, उसकी गतिविधि कोई नहीं जान पाया है। तो जिसने गुरु को गुरु नहीं जाना, गुरु आज्ञा नहीं है, अगर उसको नहीं पहचाना तो उसकी आज्ञा। देखिए गुरुजन के यहाँ लोग जाते हैं, साधन भजन समझते हैं, सेवा करते हैं, तो बाहर से तो कुछ बताते हैं जो अभी कबीर ने बताया। कोई साधक अगर एक छोटा सा श्लोक आया गीता में, उपद्रष्टा अनुमंता चा भक्त भक्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टा वो गुरु हो या परमात्मा, गीता कहती उपद्रष्टा, वो दृष्टा के रूप में उस साधक को देखता रहेगा। तुम भला करोगे बुरा करोगे, समझाएगा वाणी से बाहर से, लेकिन अगर कोई साधक नहीं मानता तो उसकी प्रगति नहीं होगी। वो दृष्टा के रूप में देखता रहेगा। अगर गुरु के शब्दों को, उनकी एक एक वाणी को अक्षर से कोई विरला साधक अगर साध ले गया
मान ले गया तो कहते उपद्रष्टा उसकी प्रगति होगी अनुमंता, वो गुरु अनुमति प्रदान करने लगेगा, यहाँ से वो गुरु ग्रहण कर लेगा, उसको अनुमति देगा, बाहर जो बताया था बाहर से बंद कर देगा और अंतर में वो प्रसारित हो जाएगा। बाहर से 5-10%, अंतर से अनुभवों के माध्यम से प्रसारित करने लगा अपनी वाणी, बताना शुरू कर देता है, बेटा ये सही है, ये गलत है, ऐसा करो, ऐसा ना करो। उसके बताने के बहुत से तरीके हैं, मानस में बहुत से आए हैं। बैठने वो बोलते हैं अंगस्मरण, फिर स्वप्न, फिर ध्यान में जैसे जैसे साधक की अवस्था होगी उस श्रेणी से वो बताते जाएगी, वो अनुमति प्रदान करेगा। उस आज्ञा को अगर अक्षरशः पालन किसी साधक ने, किसी शिष्य ने, किसी कहते हैं कि भाग्यशाली कोई शिष्य ने अगर पालन करते चला गया तो उपद्रष्टा का प्रमोशन हुआ अनुमंता, तो भक्ता भरता भरता आएगा। इसकी बात का जो उसका प्रमोशन हुआ भरता मतलब फिर वो भरण पोषण शुरू कर देगा, उस साधक को पूर्ण रूप से ग्रहण करेगा। उसके कहते ना कि योगक्षेम वहाम्यहम तेषां नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम। योग कहते हैं योगक्षेम यानी अप्राप्ति की प्राप्ति, जो अवस्थाएं उसको नहीं मिली हैं गुरुजन देना शुरू कर देंगे। वो साधक अगर उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहा है तो प्रदान करेगा, वो भरता देना। और इसके बाद में कहते ना कि आत्मा का, शरीर का भोजन तो ये है दाल रोटी भात साग खा रहे हैं अपन लोग जो, लेकिन आत्मा का संतोष परमात्मा है। आत्मा का संतोष वही सद्गुण है, आत्मा को उससे संतप्त और पूर्ण रूप से तप्त अगर आत्मा होगी तो परमात्मा से उसकी व्यवस्था वो करेगा, भरता के रूप में आएगा। भरण पोषण वहां से शुरू करके परमात्मा की चाप युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पर, फिर तो वो परम, फिर आगे चल के वो तो महान ईश्वर में परिणित हो जाएगा और सबसे परे भी रहेगा, तो वहां जाके पहुंचा देगा। तो कहते जिसने गुरु को गुरु नहीं जाना, गुरु आज्ञा नहीं आई, ये आज्ञा वहां से नहीं मिलेगी। आज्ञा ये नहीं बाहर वाली, वो तो प्रसारित हो जाता अंतर जगत में, हर क्षण हर वाणी में हर संकल्प में बताना शुरू कर देगा। लेकिन जब तक उसके अनुसार नहीं चल पाएंगे तो गुरु आज्ञा नहीं आई और जान गया यदि गुरु स्वरूप को, उस गुरु के स्वरूप को अगर वो पहचान गया, सहज मुक्ति हो जाई, चिड़िया काहे ना धुलाई, सुंदर बातें जोगिया। फिर कहते हैं कि जिसकी चोली निर्मल हो गई अमर लोक ले जाई। ये जो चित्त जब निर्मल होता है ना, कही तर्जते सर्गो ऐसा स्थिति मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तम तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जीवित अवस्थाओं में उसका जो अर्थ है कि जीवित अवस्था वजह से इसकी मन और इंद्रियां साम्यावस्था को प्राप्त हो गई। कही ते सर्गो ईशाम साम्ये स्थित है मनम, शांत और स्थित हो गया मन और इंद्रिय। यहाँ मन शांत हुआ, स्थित हुई, तो वो कहते कि तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, तुरंत उस ब्रह्म में स्थित हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जिसकी चोली निर्मल हो गई अमर लोक ले जाई। मरनता तो यहाँ है, अमृत पीने जाते हो, अमृत कुंभ में किसी को मिला होता तो सब क्यों मरते हो? वो तो एक अलग एक अवस्था विशेष है। वो अमृत वही संत जन जो वहां सदगुरुजन है वो देंगे। उस अमृत का पान जो करेगा अमृतत्व की स्थिति होगी, निर्मल जिसका चित्त हो जाएगा। तो जिसकी चोली निर्मल हो गई अमर लोक ले जाई। तो कहते कबीर सुनो भाई साधु, सदगुरु सहज सहाय, बिना सदगुरु के ये मार्ग तय नहीं होता है। कहते हैं कि ऐसा गुरु जो है ना, जब तक मिलेगा, राख है गुरु जो कोप विधाता, गुरु चाहे कितना भी हो वो बचा लेगा। तो ऐसा जब तक गुरु हमको आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे गुरु के मार्गदर्शन से नहीं चलेंगे, तब तक अमृत मिलने वाला नहीं है। मरण धर्मा जीवन जरूर मिलेगा, लोग मर भी रहे हैं। अमृतत्व का मतलब है कि ये जो आत्मा परम धाम को प्राप्त हो जाए। मरता तो शरीर है, शरीर को तो जाना ही है आज नहीं कल, लेकिन आत्मा अजर अमर शाश्वत अपने स्वरूप को ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये ईश्वर का अंश जीव है, अविनाशी है, सहज सुख की राशि है। तो उस अपने स्वरूप में निर्मल अमर लोक में चला जाएगा, अपने स्वरूप को पालेगा। ये भजन का अर्थ है।
अब अभी बोलना शुरू कराएंगे, सब बोलेंगे बाबा इतना ही में तो सब लोग घबरा रहे हैं, बोलना शुरू कर देंगे 2-4 घंटा हम लोग बोलते रह जाएंगे। एक छोटा सा भजन था, उसका अर्थ है जो कुछ हम लोग अपने गुरु महाराज की संरक्षण हम लोगों ने जाना समझा, उसी के अनुसार चलते हैं। हम लोग जब दुबे जी जैसे अभी संत अंत की जो कहते थे, हम लोग जब उसमें अहंकार करने लगे, चलिए हम 2-4 पद नहीं है और बना दिया हम लोगों को ब्रह्मज्ञानी, ऐसा अहंकार में मत हम लोग आइए। हम लोग हाँ ये है कि ऐसे गुरु हमको जरूर मिले हैं जैसे इन्होंने व्याख्यान किया है। मुझे कोई रहा होगा तो हमारे पूर्वजों का पुण्य या आप सब लोगों की दया के वो होगा, जैसे इनका सानिध्य हमको मिला है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।